हाल फिलहाल में नेहा सिंह राठौर का एक ट्वीट हमारे सामने आया है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे कि ऐसा हुआ क्या है सोशल मीडिया पे? बिल्कुल, मैं प्रकाश भी डालूँगा और जो नेहा सिंह राठौर का सनातन धर्म को लेकर उनके दिमाग में जो अंधकार है, वो भी बाहर निकालूँगा। देखिए, ये 2 दिन पहले ट्वीट आया है, मेरे पास ये पूरा ट्वीट है और इस ट्वीट पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2443 रिपोस्ट हुए हैं। 2,57,000 लोगों तक ये ट्वीट पहुँचा है और इसको 7,804 लोगों ने लाइक भी किया है। अब इस ट्वीट में क्या है ये मैं बताता हूँ। नेहा सिंह राठौर हैं जो यूपी की लोक गायिका है, उनका तो गाना प्रसिद्ध है काफ़ी और उसके बाद जो उनके बयान हैं, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहते हैं। अब हुआ क्या कि नेहा सिंह राठौर को एक ट्विटर यूज़र जाकर के कमेंट करता है और वो कमेंट ठीक नहीं था, इनएप्रोप्रिएट कमेंट था और ऐसे कमेंट किसी महिला को सार्वजनिक मंचों पर भी नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। व्यक्तिगत भी नहीं करना चाहिए और हम ऐसे कमेंट्स का खंडन तो करते ही हैं, निंदा करते हैं। हुँ, उसमें उसने कहा कि मैडम आपका आपका रेट क्या है? इस तरह के सीधे शब्दों का इस्तेमाल इस ट्विटर यूज़र ने किया। ठीक है, हुँ, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन-सा ट्विटर यूज़र है? जो भी सख्त से सख्त इसके खिलाफ मुझे लगता है पुलिस एक्शन ले सकती है, वो लेना चाहिए और इसके पीछे कौन छिपा हुआ है? क्योंकि यहाँ तो ना इसका नाम है, ना इसका पता है। इस ट्विटर यूज़र ने जो अपनी तस्वीर लगाई हुई है, वो हनुमान जी की लगाई हुई है और इसका नाम है सनातनी, ट्विटर यूज़र का। अब इसके हुँ, ट्वीट के बाद नेहा सिंह राठौर ने क्या कमेंट किया है? नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि हिंदू धर्म खतरे में तो है भाई। आजकल सनातन की ध्वजा आप जैसे नीच संभाल रहे हैं। आप जैसे लोग हिंदुत्व की असली समस्या है। अब मेरी जो आपत्ति है वो क्या है? मेरी आपत्ति ये है कि नेहा सिंह राठौर के ट्विटर अकाउंट पर जाकर किसी ने अभद्र कमेंट किया। नेहा सिंह राठौर को उसके खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई करवानी चाहिए। नहीं करवाएंगे तो हम कार्रवाई करवा देंगे। मैं बकायदा पुलिस स्टेशन पे जाकर इस व्यक्ति के खिलाफ एक सीधे तौर पर सही बात। शिकायत दर्ज करा दूंगा कि हमारे देश की किसी महिला के खिलाफ इस तरह के कमेंट्स नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं नेहा करना सिंह चाहिए। राठौर इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही हैं? नेहा सिंह राठौर कह रही हैं हिंदू धर्म खतरे में है। आजकल सनातन की ध्वजा आप जैसे नीच लोगों के हाथों में है। आप जैसे लोग हिंदुत्व की असली समस्या है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस व्यक्ति ने ये जो भी है, हालांकि अभी तो मुझे ये नहीं पता कि ये जो ट्विटर पर इसने अपनी फोटो लगा कर रखी है ये वाकई में कोई हिंदू व्यक्ति है, ये वाकई में इसने अपना नाम सनातनी लिखा रखा है, ये कोई साजिश है सनातन को बदनाम करने की। लेकिन दूसरा जो मेरा पहलू है, नेहा सिंह राठौर एक कमेंट को लेकर जिस तरह पूरे हिंदू धर्म पर सवालिया निशान उठा रही हैं, ये पहली बार नहीं। दरअसल ये इनकी पूरी साजिश है हिंदू धर्म को बदनाम करने की। कैसे? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा करीब जाइए। दिल्ली में अभी बम धमाका हुआ, जो आपके गुजरात में आतंकी पकड़े गए, जो फरीदाबाद में एक्सप्लोसिव लेकर आतंकी पकड़े गए। कहां से नाम निकल कर आया सभी का? एक मजहब से निकल कर नाम आया, एक उमर नबी निकल कर आया, कोई सैयद निकल कर आया और पूरे देश में क्या हंगामा मच गया। और नेहा सिंह बिरादरी के लोग ही जो इस तरह की हिंदू विरोधी मानसिकता रखते हैं, उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, इस तरह की घटनाओं को मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके पहले पहलगाम आया, इन्होंने कहा इस तरह की घटनाओं को मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके ट्विटर अकाउंट पर जाकर कोई किसी तरह का अभद्र कमेंट कर रहा है तो आप व्यक्तिगत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रही हैं। आप कह रहे हैं कि ये उसके धर्म की गलती है। ये दोगलापन क्यों? क्योंकि आप हिंदू ये धर्म से विमेन नफरत कार्ड खेलने करती की हैं। आदत है ना। नहीं, विमेन कार्ड के अलावा यहाँ तो ये धर्म को अपमानित कर रही है ना। हाँ, बंगाल में जो अभी हाल ही में दुर्गापुर में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म हुआ था मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के साथ, उसमें जो चारों आरोपी पकड़े गए थे वो एक मजहब से थे। अरे मैं खुल के बोल रहा हूँ, मुस्लिम धर्म से थे। तब किसी ने नहीं कहा कि ये इस्लाम की समस्या है। मैं आतंकवाद की तो बात छोड़ दूं। ये इस तरह का दोहरा रवैया, ये एक धर्म को टारगेट करने के लिए किया जाता है और मैं तो पुलिस से कहूंगा कि पहले तो जांच होनी चाहिए कि इस ट्विटर अकाउंट के पीछे कौन है, क्योंकि हम ऐसे बहुत से मामले देखते हैं जहां पर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कुछ धर्म विशेष के लोग इस तरह की आईडी बनाते हैं, फेक अकाउंट बनाते हैं और ये पूरी कंट्रोवर्सी को खड़ा करते हैं। नेहा सिंह राठौर भी वही कर रही हैं। निहर सिंह राठौड़ का ना अपना विमेन कार्ड तो उन्होंने खेला ही, साथ ही साथ ऑपोजिशन के अंदर ना एक डर दिखाई दे रहा है इस टाइम पर। बिहार इलेक्शन में जिस तरीके से हमारी जीत हो गई, बीजेपी की एक्चुअल में, उसके बाद से फिर वेस्ट बंगाल में अभी आरएसएस की पूरी लहर आ गई।
उसके बाद से आसाम में और वेस्ट बंगाल के अंदर जो एसआईआर का पूरा प्रचलन चल रहा है, इसके बाद से इन लोगों के दिमाग में ये जो है ना कि हिंदू मुस्लिम डिवीजन, अब ये कैसे लेकर आए? क्योंकि 2014 से लेके 2025 है इस टाइम पर, ऑपोजिशन ने सिर्फ यही बोला है कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम विवाद कराया है। तो अभी तो हिंदू मुस्लिम विवाद चल नहीं रहा है ना इंडिया के अंदर, तो ये विवाद कैसे लाया जाए? इसलिए यहाँ पे उन्होंने विमेन कार्ड खेला और उस टाइम पे फ्लैश कर दिया ये चीज। के साथ अभद्रता हुई, एक ट्वीट आ सकता है, इत्तेफाक नहीं है, मैं मान सकता हूँ ये एक ट्वीट आ सकता है। इसके ठीक बाद एक नहीं सर, ऐसे सैकड़ों ट्वीट नहीं, बहुत सी लड़कियों को मैं आते नेहा हैं। का बता रहा हूँ, नेहा का बता रहा हूँ। ये हाँ। ट्वीट इन्होंने हिंदू धर्म पर किया, उसके ठीक बाद एक और ट्वीट करती हैं और इस ट्वीट में नेहा कहती हैं कि हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा खतरा पाखंडी बाबाओं और धार्मिक लफंगों से है। मतलब आप समझ रही हैं, ये सीधे टारगेट किया जा रहा है। अब आपके पास पाखंडी बाबाओं को बोलने के लिए, आपको धार्मिक लफंगों को बोलने के लिए, आप सीधे नाम लीजिए ना, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? आप वहां पर आप धर्म क्यों जोड़ देती हैं? और आपसे ज्यादा जो धार्मिक पाखंड है, आपको बोलना चाहिए जब उत्तर प्रदेश से छंगुर बाबा पकड़ा जाता है, जो सैकड़ों लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाता है, तब आपका धार्मिक मजहब आपको नजर नहीं आता है कि पाखंड कहां चल रहा है। हाँ, लेकिन हिंदू धर्म में बोलना है तो आपको समझ में आता है। ये एक तरह की मानसिकता नहीं है, ये एक तरह की साजिश है। इन्हें सीधे तौर पर विदेशों से फंडिंग मिलती है। इन्हें कहा जाता है कि जितना हिंदू धर्म के खिलाफ आप बोलेंगे, जितना आप हिंदू धर्म को बदनाम करेंगे, उतना ज्यादा हम आपको सीधे तौर पर इसका मुआवजा देंगे, हम आपको इसका बेनिफिट देंगे। वही नेहा सिंह राठौर जैसे ये जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स है, सीधे तौर पर ऐसा काम करते हैं। सर ये लोग इनडायरेक्टली ऑपोजिशन का काम करते हैं। ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है, ये लोग टारगेट सनातन धर्म को करते हैं, जिससे ये आरएसएस और बीजेपी पे हिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये महज सिर्फ एक विमेन सेफ्टी का पूरा इशू नहीं था, ये एक तरीके से बीजेपी और आरएसएस पे भी एक बहुत तगड़ा टारगेट था। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं, अगर ये विमेन सेफ्टी का मैटर होता तो नेहा सिंह राठौर बताए ना, उन्होंने क्या इस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए एक शिकायत भी दी? एक इन्होंने भी पुलिस में कंप्लेंट लिखी? क्या नहीं लिखी? इन्हें सोशल मीडिया पर जाकर हिंदू धर्म पर कीचड़ फेंकना है, इन्हें हिंदू धर्म को मैला करना है। हाँ। तो ये आकर सोशल मीडिया इन्हें पर क्यों पता खेल है रही ना, हैं? नहीं इन्हें पता है जब केरला में वो रेप केस हुआ था, जिस बच्चे ने बोला था कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि शाखा के अंदर मेरे साथ रेप हुआ था, उसके टाइम पे आरएसएस ने क्या बोला था कि कार्रवाई करवा दो। हाँ, है ना? तो इनको पता है कि अगर ये आरएसएस या बीजेपी को बोलेंगे कि ऐसा देखिए आपके लोग कर रहे हैं, तो वो तुरंत बोलेंगे आप कार्रवाई करा लीजिए, पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सीधे तौर पर है कि इन्हें एक ऐसी मानसिकता बनाना है। इन्हें सोशल मीडिया पर एग्जैक्टली। जो हमारी जेनजी जनरेशन है, जो हमारे युवा हैं, जो धर्म से भी बहुत ज्यादा अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी मानसिकता के साथ खेलना है। उन्हें इस तरह की तस्वीर दिखाना है कि देखिए हिंदू धर्म में क्या होता है, एक अपराध हो रहा है, आप अपराध में धर्म को कैसे ला सकती हैं? क्या जो कमेंट कर रहा है वो ये कह रहा है कि भाई सनातन धर्म में ऐसा लिखा है कि मैं आकर आपको ऐसा कमेंट करूं तो मैं मानूंगा, हाँ धर्म की गलती है। लेकिन एक आतंकवादी जो पकड़ा जा रहा है, एक जो दिल्ली धमाकों का आरोपी पकड़ा जा रहा है, जो कह रहा है कि मेरे धर्म में ऐसा मुझसे कहा जाता है कि आप शहीद हो जाओ, आप ब्लास्ट करोगे, आप लोगों को मारोगे तो आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको 72-74 हूरें मिलेंगी। उसके लिए नेहा राठौर का कमेंट क्यों नहीं आता है? एक एक नेहा एक एक राठौर, शाहीन जैसी ये पकड़ी सब जा रही लोग एक है, ही। आतंकी पकड़े जा रहे हैं हाँ। और ये कह रहे हैं कि भैया हम जन्नत पाने के लिए ये कर रहे हैं। उसके लिए फिर ये लोग क्या कहते हैं, ये ब्रेन वॉश्ड है। अभी भी कमेंट आ रहे हैं ना, महबूबा मुफ्ती का कमेंट आ रहा है, बोल रहे हैं ये बेगुनाह है, ये ब्रेन वॉश्ड है। अबू आजमी कह रहे हैं ये ब्रेन वॉश्ड है। तो यहाँ पर तब इनका धर्म का जो कनेक्शन इन्हें नजर आता है अपने चश्मे से। नहीं सर, आप एक चीज देखें कोइंसिडेंस कि आतंकवाद के जो इमोशंस हैं और उनके साथ सिंपैथाइज सिर्फ यही लोग कर पा रहे हैं, एक ही रिलीजन के लोग बस कर रहे हैं। हाँ, और तो कोई नहीं कर रहा। बाटला हाउस में जब आतंकियों को मारा गया तो सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी, फूट फूट कर। किस पर? जो आतंकियों की तस्वीरें देखी थी, तस्वीर देखकर उन्हें इतना रोना आ गया जैसे उनके अपने घर का कोई चला गया। हालांकि जब घर के गए थे तब मुझे नहीं याद है कि राजीव के जाने पर इतना, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी। तो ये तो इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। और ये नेहा सिंह राठौर, ये अपने आप को भोजपुरी की गायिका बोलती हैं, ये अभद्र
कमेंट्स कर कर, एक धर्म के खिलाफ बातें कर, अपना जो रोजी रोटी है, अपनी जो धर्म के खिलाफ इनको फंडिंग मिलती है, उसके जरिए पूरा ये खेल खेल रही हैं। और मैं यही कहूंगा कि देखिए, ये दोहरा चेहरा अपनाकर ये सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें करें, नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे बाकायदा जो भी यहाँ पर अथॉरिटीज हैं, पुलिस है, पूछना चाहिए कि आपने इनके खिलाफ शिकायत कराई, नहीं कराई, और तह तक जाकर देखना चाहिए कि ये शख्स कौन है और ये शख्स का मकसद क्या था इस तरह के कमेंट करने का। और नेहा ने जो धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, हिंदू धर्म पर, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। नहीं तो देखिए, इस तरह का खेल सोशल मीडिया पर, ट्वीट्स पर चलता रहेगा और नुकसान अंतोगत्वा एक धर्म को ही होना है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।